80% फैक्टर है किसी भी आपकी वेजिटेबल्स को या फूलों को या ऑर्नामेंटल प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए। जितनी अच्छी मिट्टी तैयार होगी उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मिट्टी के बारे में मैं 3 खसूसियात बताता होता हूँ: रिच, सॉफ्ट एंड वेल ड्रेनिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका जावेद इकबाल। बहुत ज़रूरी सवाल कि सब्ज़ियाँ लगाने के लिए मिट्टी कौन सी अच्छी होती है, वो कैसी मिट्टी होती है, वो कैसे तैयार करते हैं, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। याद रखें कि मिट्टी जो है 80% इसका दारोमदार होता है पौधे की अच्छी ग्रोथ का, और ये 80% फैक्टर है किसी भी आपकी वेजिटेबल्स को या फूलों को या ऑर्नामेंटल प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए। जितनी अच्छी मिट्टी तैयार होगी उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मिट्टी के बारे में मैं 3 खसूसियात बताता होता हूँ: रिच, सॉफ्ट एंड वेल ड्रेनिंग। मैं अगले 2-3 लाइनों में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रिच का मतलब है उसके अंदर इतनी खुराक या न्यूट्रिएंट्स हों जो उसके अंदर आप सब्ज़ी के बीज लगाएं, फूल लगाएं या पौधा लगाएं तो उसको वो खुराक मिल जाए। वो खुराक क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप ज़मीन में या खेत में पौधा लगाते हैं तो वो एक न्यूट्रिएंट्स का समंदर है। अगर उस पर्टिकुलर जगह पे वो खुराक नहीं है तो वो दाएं बाएं से शेयरिंग हो जाती है खुराक की। अब चूँकि हमने ग्रो बैग या गमले में लगानी होती है तो हमने जो खुराक उसके अंदर डालनी है वही उस बेचारे ने कंज्यूम करनी है। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई अपना एक पेट बर्ड ले आते हैं तो जब आप पिंजरे में डाल देते हैं तो जो आपने उसको खुराक डालनी है उसने वही खानी है। अगर आप उसको आज़ाद होगा तो वो कहीं से भी अपना रिज़्क ढूंढ के खा लेगा। तो पौधे को भी इसी तरह हम जब गमले की हद तक उसको मुक़य्यद कर देते हैं तो हमने ही उसको खुराक देनी है, तो उसकी खुराक का ख्याल रखना है। तो मिट्टी 80% किरदार अदा करती है। अच्छी मिट्टी, पहली खसूसियत थी रिच, दूसरी सॉफ्ट। सॉफ्ट से मुराद ये है कि जब मिट्टी के अंदर बीज उगे, उसकी नरम और नाजुक जड़ें हों, तो हार्ड सख्त मिट्टी होगी, चिकनी मिट्टी होगी तो वो जड़ें रुक जाएंगी, वो आगे ग्रो नहीं कर सकती, तो सॉफ्ट होगी। ये कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। तीसरी खसूसियत है वेल ड्रेनिंग। वेल ड्रेनिंग का मतलब ये है कि गमले को जब आप पानी दें मिट्टी के अंदर तो वो पानी नीचे तक पूरे गमले की मिट्टी को गीला करने की सलाहियत रखता हो वो मिट्टी। अब वो कैसे होगा? उसके अंदर सिंपल रूल है, 50% आप भालू मिट्टी ले लें जिसमें रेत का एलिमेंट होता है। अगर आपके पास ऐसी मिट्टी है आपकी गार्डन सॉइल जिसके रेत का एलिमेंट नहीं है, 20% उसके अंदर रेत ऐड कर लें तो वो आपकी रेतली मिट्टी बन जाएगी। रेत जो है ये आपका वाटर ड्रेनेज बेहतर करती है और वेल ड्रेनिंग बनाती है। और 50% बालू मिट्टी या रेतली मिट्टी, और अगर रेत नहीं है, रेतली मिट्टी नहीं है तो रेत ऐड कर लें। और 50% आपने ऑर्गेनिक मैटर डालना है। ऑर्गेनिक मैटर से मुराद ये है, देखें ये हमने नेचर से सीखा है। दरख्त अपने पत्ते गिरा के, पौधे अपने पत्ते गिरा के अपनी खुराक बनाते हैं, यही ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये एक नेचर का इको सिस्टम है और साइकिल है। तो इसी से हमने सीखा कि पत्तों की जो खाद है, पत्ते जो डीकम्पोज होते हैं, ये सबसे अच्छे होते हैं। पत्तों की खाद आपको नर्सरी से आसानी से मिल जाती है, वो मिल जाए बहुत अच्छी बात है। सस्ती भी होगी और अच्छी भी होगी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। जब डीकम्पोज ड्राई होकर होती है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड होते हैं, बट वो रिच होती है। दूसरी चीज़, हमें मार्केट में हमें जो अवेलेबल है, चूँकि पत्ते के ऊपर ये प्रोसेस करके बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ है ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ये कैसे बनती है? जो हमारा किचन वेस्ट और फ्रूट वेस्ट सब्ज़ी मंडियों में होता है, या हमारी जिस तरफ ये जो जूस वाली शॉप्स होती हैं उनका जो वेस्ट वगैरह होता है, उसको डीकम्पोज करके और डीकम्पोज़र डाल के कुछ उसके अंदर, तो जल्दी डीकम्पोज करके तो उसको क्या करते हैं कि उसकी खाद बना लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपोस्ट उसको कहते हैं। वो भी आपको पैकेट्स में, मुख्तलिफ पैकिंग्स में आपको मिल जाती है। ऑर्गेनिक जो कंपोस्ट है ये आपको greengardens.pk पे भी अवेलेबल है। अच्छा, तीसरी चीज़ है जी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? अर्थवर्म्स जो मिट्टी खाते हैं, कैंचवे जिनको कहते हैं, एक ऐसे कैंचवे होते हैं जिसको रेड विंगलर कहते हैं, वो गोबर खाते हैं। गोबर वैसे बहुत बेहतरीन, सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक खाद है जो हमारा एनिमल वेस्ट होता है, लेकिन वो गर्म होता है। यूँ समझिए कि ये ड्राई फ्रूट है, गर्म होता है, और फ्रेश फ्रूट है जो ठंडा होता है, जिसको ज़्यादा खाने से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ज़्यादा मैदा ख़राब नहीं होता। इसी तरह पौधों का भी मैदा ख़राब होता है।
तो उसको भी ड्राई फ्रूट नहीं चाहिए, ठंडा फ्रूट चाहिए। तो आप जब वो केंचुए उसको खा लेते हैं, वो अर्थवर्म्स गोबर को, और निकाल देते हैं, तो वो उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये बहुत ही अच्छी होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, और ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी महंगी होती है। ये भी आपको greengardens.pk पे अवेलेबल है अगर आप ऑर्डर करना चाहें 1 kg और 3 kg की पैकिंग में। ओके, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, 50% बालू मिट्टी और 50% इन 3 चीज़ों में से ऑर्गेनिक मैटर में से कोई भी। तो ये जब आप मिक्स करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी मिट्टी तैयार होती है। आप उसको ग्रो बैग में डालें, आप उसको प्लास्टिक के गमले में डालें, आप उसको सीमेंट के गमले में डालें या क्ले पॉट्स में डालें, या इवन अपनी क्यारी में 2, 4, 5, 6 इंच की ऊपर वाली सॉइल ये तैयार कर दें, और आप फिर उसके अंदर सब्जियां लगा के देखें। तो वो जो आपकी ख्वाहिश होती है ना कि बीज लगाएं और जनाब अगले दिन उग जाए, और फिर उसके बाद एकदम से बड़े बड़े उसके ऊपर टमाटर लग जाएं और बड़े बड़े पत्तों की पालक लग जाए, वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बीज ने अपने टाइम पे जर्मिनेट होना है, अपने टाइम पे मैच्योर होना है, और अपने टाइम पे ही उसने तैयार होना है। तो पेशेंस गार्डनिंग से हमें आता है, इसीलिए कहते हैं कि गार्डनिंग हमें पेशेंस सिखाती है। ये प्रोसेस कैसे करते हैं, ये देखिए, ये greengardens.pk पे वर्मी कंपोस्ट है। तो कैमरा थोड़ा नीचे कीजिए जी। ये मैं आपको थोड़ी सी मिट्टी तैयार करके, वो गमला तैयार करके दिखाता हूँ, ग्रो बैग। ये हमारे पास है, ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट थी, थोड़ी सी हमने ये भी ऐड की है। और ये है जी बालू मिट्टी, जिसको कहते हैं रेतली मिट्टी। ये आपको हाथ लगाने से पता चल जाता है कि इसके अंदर एज सच कोई रेत नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन फीलिंग आती है कि ये रेतली मिट्टी है। तो 50-50% की ये रेशो हमने कर दी। ये देखिए, ये एक ढेरी ऑर्गेनिक कंपोस्ट की थी, वर्मी कंपोस्ट की, ऑर्गेनिक मैटर की, और एक हमारी ये वाली। तो जब हम इसको तैयार मिक्स करेंगे तो अभी इसका टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा। जब आप इस तरह मिक्स कर रहे होते हैं तो इस तरह आपको कोई शॉपर, कुछ जड़ें पुरानी, कुछ ढेला, कुछ सख्त कोई चीज़ होती है तो आप उसको निकाल सकते हैं। जितनी अच्छी सॉफ्ट मिट्टी तैयार होगी वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, ये ना हो कि किसी जगह पे कंपोस्ट ज़्यादा रह जाए, किसी जगह पे कम रह जाए। तो इसको 3-4 बार जब आप मिक्स कर लेंगे तो इंजॉय करेंगे। एक चीज़ मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हाथ मिट्टी में डालने से ख़राब होते हैं, बिल्कुल नहीं। स्पेशली हमारी बहनें जो माएँ हैं, बच्चों को मिट्टी के साथ खेलने दिया करें। मिट्टी में हाथ डालने से, इसके ऊपर मेडिकल साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है, आप गूगल कर लीजिए। एक कंपाउंड होता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, और मे बी इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंटली भी बोली जाती है। वो उसको कहते हैं हैप्पी हार्मोन। सेरोटोनिन मिट्टी में हाथ डालने से इंसान का एक्टिवेट होता है और आप खुश होते हैं। तो बच्चों को खुश होने दिया करें। इसीलिए बच्चे माँ से चोरी जब मिट्टी में हाथ डाल के खेलते हैं तो वो डांट शांट थप्पड़ भी खा लेते हैं, लेकिन खुश अंदर से होते हैं। तो उनको खेलने दिया कीजिए, ख़ुद भी उनके साथ खेला कीजिए। और स्पेशली जो हमारी बहनें घर में किचन गार्डनिंग करती हैं, बच्चों के साथ मिलाएं, उनके आए बेटा इसको मिट्टी के साथ खेलते हैं और गमलों में मिट्टी भरते हैं। इस दौरान बच्चों के अंदर पेशेंस भी आएगा, बच्चे मिट्टी से खेल के खुश भी होंगे, आपकी किचन गार्डनिंग भी हो जाएगी और बच्चों का बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। वो जो स्क्रीन टाइम है वो फिज़िकल टाइम में गुजरेगा, तो बच्चे ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आपके साथ, खुश होंगे। ले जी, हमारी मिट्टी होगी तैयार। अभी आप ये देखिए कि ये मिट्टी थी जो विदाउट ऑर्गेनिक मैटर, और ये मिट्टी है ऑर्गेनिक मैटर के साथ। तो आप फ़र्क देखिए कि कितना ज़्यादा फ़र्क है कि इसका टेक्सचर ही चेंज हो गया है। ये बड़ी बेहतरीन, आपको हाथ लगाने से फीलिंग आ रही है जैसे किसी अच्छे दोस्त से हाथ मिला रहे हो, तो आपको अच्छी फीलिंग आती है। तो आप खुद सोचें कि इसके अंदर जब बीज लगेगा तो वो बड़ी मज़े से जर्मिनेट भी होगा, ग्रो भी करेगा और खुश रहेगा। जब बीज खुश रहेगा तो आप भी खुश रहेंगे और अच्छी पैदावार होगी। मिट्टी के बारे में आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिट्टी तैयार करने का यही तरीका है। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।